अक्सर एक कंपनी के बारे में काफी सवाल आते हैं और साथ ही साथ 90% शेयर टूट भी चुका है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। कंपनी की बात कर रहा हूं राजेश एक्सपोर्ट्स। बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर और सबका सवाल है कि ऐसा क्या हुआ राजेश एक्सपोर्ट में कि ये इतना नीचे आ गया। 30,000 करोड़ की मार्केट कैप एक समय पर इस कंपनी की होती थी, अब 2500 करोड़ के आसपास आ चुकी है। 1,028 रुपए का ऑल टाइम हाई था, अब करीब 87 रुपए तक पहुंच गया है। 92% ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। ये 1989 में शुरुआत हुई थी कंपनी में और ये कंपनी गोल्ड और गोल्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में है, रिफाइनर है, एक्सपोर्टर है और दुनिया भर में प्रेजेंस भी है। एक बड़ा एक्विजिशन भी इन्होंने वेलकम भी का किया था। लेकिन कंसर्न कहां उठे? सबसे पहला तो कंपनी के नंबर्स, रेवेन्यूज करीब करीब 2 से 3 लाख करोड़ के आसपास के हुआ करते थे, लेकिन मार्जिन सिर्फ 1% थे। तो जिस कंपनी का मार्जिन नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग का बिजनेस है तो रेवेन्यू बड़ा था, कैश फ्लो जनरेशन वीक था, मार्केट शेयर लगातार टूट रहा था और साथ साथ जो हाई रेवेन्यू लो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर था, लो मार्जिन की वजह से वो दिक्कत दे रहा था। दूसरा, वर्किंग कैपिटल को लेकर लगातार स्ट्रेस यहां पर दिखाई पड़ रहा था और हाई रिसीवेबल, इन्वेंट्री, डेट को लेकर काफी कंसर्न, ये चीजें थी। इसके अलावा डेट, कंपनी का लगातार डेट बढ़ रहा था और कैश फ्लो में मिसमैच था प्रॉफिट्स के सामने, ये एक बड़ा कंसर्न। तो इससे अनसर्टेनिटी और वैल्यूएशन कोलैप्स की बातचीत होते हुए दिखाई पड़ी। रिटेल का लगातार, मतलब इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग और रिटेल्स का लोड होना, ये एक और बड़ा कंसर्न है। रिटेल हमेशा लास्ट में किसी भी कंपनी में पोजीशंस बढ़ाते हैं जब इंस्टीट्यूशन निकलने लगते हैं और ये खास तौर से यहां पर भी होता हुआ दिखाई पड़ा। कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नैरेटिव नहीं आया, जैसे बाकी पीयर को देखिए, टाइटन हुआ या बाकी लोग हैं, उनके ग्रोथ के नंबर्स कहीं ज्यादा बेहतर थे, गोल्ड के प्राइसेस भागे, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक रिटेल का एक्सपेंशन में कोई क्लैरिटी आते हुए नहीं दिखाई पड़ी। साथ ही साथ बाजार भी, क्योंकि जब बड़े इंस्टीट्यूशंस को कोई बड़ा कन्विक्शन नहीं मिला तो कन्विक्शन के ना मिलने की वजह से वो लोग यहां से मूव करते हुए दिखाई पड़े और मूव करते हुए दिखाई पड़े दूसरे ज्वेलरी कंपनियों की वजह की तरफ, जिसकी वजह से भी कुछ एक बड़ी बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। ये तो रही अब तक की सिचुएशन। अब यहां से आगे क्या? भले ही आपको स्टॉक 15 के पीई पे अभी दिखाई पड़ रहा है और बाकी सिचुएशन बेटर दिख रहा है, लेकिन कंपनी का मुनाफा लगातार टूट रहा है। अभी भी ये कंपनी थिन मार्जिन पे कामकाज कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसके ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, बहुत बड़े कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। कंपनी की डेट अभी भी 880 करोड़ रुपए है, जबकि इसकी मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो वो भी 2500, 2600, 2700 करोड़ रुपए के आसपास है। तो 2600 करोड़ रुपए की डेट के सामने 800, 850 करोड़ रुपए का, 2600 करोड़ की मार्केट कैप के सामने डेट का इतना बड़ा होना, ये लगातार कंसर्न अभी भी बना हुआ है। कैश फ्लोज बेहतर हैं कंपनी के, भले ही 7,000 करोड़ रुपए के आसपास कैश फ्लो है, लेकिन उसमें भी जो फ्री कैश फ्लो है वहां पर या बाकी जो नंबर्स हैं उनको मॉनिटरिंग साइड पर आप देखिएगा। और साथ ही साथ कंपनी के लिए एक बड़ा कंसर्न, प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में थोड़ी सी बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी और रिटेल अभी भी लोड कर रहा है। सो वॉच साइड पे रखिएगा। मैनेजमेंट कमेंट्री और नंबर्स ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे।